तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स अपने आप को मॉडर्नाइज करने के लिए लगातार चारों तरफ से प्रयास कर रहा है, जिसमें विदेशी एयरक्राफ्टों को खरीदने के अलावा स्वदेशी एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का प्रयास भी शामिल है। अब दोस्तों स्वदेशी और विदेशी एयरक्राफ्टों के अगर प्लान को देखा जाए तो इनमें सबसे बड़े जो दो प्लान है उनमें एक है 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर जो कि विदेशी कंपनियों से खरीदे जाने वाला है, जबकि दूसरा है स्वदेशी AMCA एयरक्राफ्ट मतलब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का प्लान। पर दोस्तों अब एक तरीके से ये दोनों प्लान एक दूसरे के ऊपर हावी होने जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एक तरफ जहां पे DRDO के AMCA एयरक्राफ्टों के जो कार्यक्रम है उसे गति मिल रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर मतलब MRFA जो टेंडर है वो लगातार डिले हो रहा है। और दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो दोनों ही एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए समान रूप में आवश्यक है और किसी भी एक एयरक्राफ्ट के कमी से इंडियन एयरफोर्स अपने मॉडर्नाइजेशन के प्लान से दूर रह जाएगा। और दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये जो देरी है इसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किस तरीके से पूरा किया जाए। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या AMCA एयरक्राफ्टों के द्वारा MRFA एयरक्राफ्टों के जगह को भरा जा सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO के तरफ से जल्द AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्टों को लेके कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों एक बार ये अप्रूवल मिल जाने के बाद DRDO के तरफ से इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को तेज रफ्तार में बनाया जाएगा और प्लान के मुताबिक इस दशक के अंत से पहले एयरक्राफ्टों को प्रोडक्शन लाइन में लाया जाएगा। पर वहीं पे दोस्तों 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को अगर देखा जाए तो साल 2018 में एयरक्राफ्टों को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी तो किया गया, लेकिन उसके बाद 5 साल गुजर चुका है, लेकिन अब तक एयरक्राफ्टों को लेकर कोई काम आगे नहीं बढ़ा, जिसे देखते हुए यही लग रहा है कि ये लगातार साल दर साल डिले ही होते जा रहा है। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट असल में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डिजाइन किया गया एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों का कॉन्सेप्ट है और रिपोर्ट के मुताबिक इसके जो डिजाइन फेज है वो कंप्लीट हो चुका है और अब केवल मात्र कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का ही अप्रूवल है, जिसके बाद नेक्स्ट फेज को शुरू किया जा सकता है। वहीं पे MRFA टेंडर अगर देखा जाए तो ये असल में मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्टों का एक ऐसा टेंडर है जिसके अंतर्गत 114 मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्टों को विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों से परचेज किया जाना है। और दोस्तों इसमें कई तरीके के कॉम्प्लेक्सिटी होने के कारण ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो प्रोजेक्ट है इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट करीबन $20 बिलियन है। और वहीं पे दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बाद अब तक इन एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी तक जारी नहीं हुआ है और ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी असल में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेज से पहले एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है। बिना एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के कोई भी संस्था रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के तहत आगे नहीं बढ़ सकता। अब दोस्तों DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जितने तेज रफ्तार में AMCA एयरक्राफ्टों को बनाने को लेकर गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव रखा जा रहा है, लगभग उतने ही जोर शोर से इंडियन एयरफोर्स के तरफ से भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने MRFA टेंडर को लेकर अपने बातों को रखा जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स भी चाहता है कि जल्द से जल्द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के प्रोक्योरमेंट को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी कर दिया जाए, क्योंकि यह प्रोसेस अगर जल्द से जल्द नहीं होता है तो जिस तेज रफ्तार में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तेज रफ्तार में पूरा दुनिया 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़ रहा है, उससे MRFA फाइटर एयरक्राफ्टों का जो टेंडर है उसका भविष्य संपूर्ण रूप से अनिश्चित हो जाएगा। अब दोस्तों देखा जाए तो पिछले साल ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए CCS मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा अप्रूवल दिया गया है और आशा किया जा रहा था कि इस साल के अंत से पहले CCS के तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर भी अप्रूवल दे दिया जाए। पर दोस्तों अब तक अप्रूवल नहीं मिला है, इसलिए अब ये आशा किया जा रहा है कि साल 2024 के मध्य तक मतलब आने वाले 6 महीने तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर अप्रूवल दे दिया जाएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों जिस तरीके से DRDO के द्वारा स्वदेशी एयरक्राफ्टों को डेवलप किया जा रहा है जिनमें AMCA के अलावा तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट भी है और दोस्तों अब तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के एयरफोर्स वर्जन का भी बात कहा जा रहा है। हालांकि एयरफोर्स की तरफ से अब तक उन एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, उसे देखते हुए MRFA टेंडर की जो संभावनाएं हैं वो दिन ब दिन घटते जा रहा है। मतलब अगर जल्द से जल्द MRFA टेंडर को लेके क्लियरेंस नहीं मिलता है मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिलता है तो शायद इसके जो बचे कुछ संभावनाएं हैं वो भी समाप्त हो जाए और इसके जगह में इंडियन एयरफोर्स के इन 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और अतिरिक्त मात्रा में स्वदेशी एयरक्राफ्टों को खरीदने के तहत आगे बढ़ा जाए। अब दोस्तों इस बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अब समय आ चुका है कि इंडियन एयरफोर्स को इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि MRFA टेंडर का संभावनाएं कम है और आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स को MRFA टेंडर को छोड़ना पड़ सकता है और ऐसे सिचुएशन में इंडियन एयरफोर्स को
को राफेल एम एयरक्राफ्ट के डील मतलब नेवी के लिए जो राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है उसके डील के साथ जुड़ के एडिशनल राफेल एयरक्राफ्ट के तहत आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इन एयरक्राफ्टों को लोकली मैन्युफैक्चर करके इंडियन एयरफोर्स के आवश्यकताओं को थोड़ा बहुत पूरा किया जा सके। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MRFA टेंडर को नहीं छोड़ा जाता है और इंडियन नेवी अलग से राफेल एम एयरक्राफ्टों के डील को कर लेता है तो शायद जो बचे कुचे राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने का संभावना है या फिर इन एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर करने का इरादा है उसे भी छोड़ना पड़ सकता है। अब दोस्तों डैसॉल एविएशन असल में ये जो डैसॉल रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड है मतलब भारत के रिलायंस ग्रुप और फ्रांस के जो डैसॉल एविएशन के बीच के ज्वाइंट वेंचर है, इसे संपूर्ण रूप से टेक ओवर करना चाहता है। और दोस्तों इसे टेक ओवर करने के बाद यहाँ पे एक फाइटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंडियन एयरफोर्स और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों के लिए बनाना चाहता है, ताकि यहाँ से एयरक्राफ्टों को बना के इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को भी पूरा किया जा सके और साथ ही साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जा सके। पर दोस्तों उसके लिए डैसॉल एविएशन असल में डैसॉल रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के 100% ओनरशिप चाहता है, जबकि वहीं पे अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स कम संख्या में राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर सोच विचार कर सकता है और शायद आने वाले 4 से 5 साल के अंदर कम से कम 4 स्क्वाड्रन राफेल एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने को लेकर कोई नया डिसीजन लिया जाए। पर दोस्तों ये जो डैसॉल रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के एक्विजिशन है उसे करने से पहले डैसॉल एविएशन को इंडियन एयरफोर्स से डैसॉल रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के लिए कम से कम एक समझौते को तो संपूर्ण अवश्य करना पड़ेगा। और अगर इंडियन एयरफोर्स राफेल एयरक्राफ्ट नहीं खरीदता है तो यहाँ पे डैसॉल एविएशन के लिए डैसॉल रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड को भी हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कम संख्या में एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है और MRFA टेंडर को रद्द किया जाता है और जल्द से जल्द एयरफोर्स के लिए कुछ कम संख्या में अन्य देशों के एयरक्राफ्टों को हासिल करने का प्रयास किया जाता है तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है और वो है राफेल एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में है और ऑलरेडी नेवी के लिए वे खरीदने को लेके इन एयरक्राफ्टों को चुना गया है। ऐसे में अगर 2-3 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स खरीदता है तब भी ये सुइटेबल होगा और इंडियन एयरफोर्स के साथ नेवी के टेंडर को मिला के एक बड़ा संख्या के एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों ऑलरेडी डैसॉल और रिलायंस के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर बन चुका है जहाँ पे कि एयरक्राफ्टों के पार्ट्स को निर्माण किया जा रहा है, तो ये डैसॉल ग्रुप के लिए भी एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर करने का एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि दोनों देश को ही फायदा होगा। एक तरफ भारत का फायदा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा तो वहीं पे फ्रांस के फायदे को अगर देखा जाए तो फ्रांस को असल में बहुत बड़े मात्रा में राफेल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर मिला है और फ्रांस के पास जो फैसिलिटी है उससे इन ऑर्डरों को पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा है। फिलहाल फ्रांस की तरफ से सालाना 24 एयरक्राफ्टों के दर पे राफेल एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन होता है, जबकि भारत में जो डैसॉल रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड है उसे फ्रांस असल में 20 से 24 एयरक्राफ्ट के दर पे एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट करना चाहता है, ताकि विदेशी ऑर्डर को भी फ्रांस यही से ही पूरा कर सके। ऊपर से दोस्तों एशिया से भी बड़े मात्रा में ऑर्डर आ रहा है, तो इन फैसिलिटी को एशिया में बनाने से ही फ्रांस को फायदा है, जबकि एशिया में भारत से सुइटेबल देश फ्रांस के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा मार्केट भी है और भारत 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत एयरक्राफ्टों को खरीदना भी चाहता है, जिसमें कि राफेल एयरक्राफ्ट एक प्रमुख पसंद भी है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो MRFA टेंडर डिले हो रहा है, ये अगर और 2 से 3 साल डिले हो जाता है तो भारत के लिए बेटर ऑप्शन यही होगा कि अपने इन एयरक्राफ्टों के जरूरतों को स्वदेशी एयरक्राफ्टों के द्वारा ही पूरा किया जाए। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के सामने 2 ऑप्शन है, जिनमें एक तो है मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का ऑप्शन, और इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को ऑलरेडी बनाया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2028 तक इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने का तैयारी किया जा रहा है। तो वहीं पे AMCI एयरक्राफ्टों को लेकर भी बताया जा रहा है कि शायद साल 2028-29 तक इन एयरक्राफ्टों को भी प्रोडक्शन लाइन में ले आया जाए। ऐसे में दोस्तों ये दोनों ऑप्शन इंडियन एयरफोर्स के लिए बेहतरीन है, पर मेरे हिसाब से एडिशनल AMCI एयरक्राफ्ट खरीदना इंडियन एयरफोर्स के लिए बेटर होगा, क्योंकि चाइना जैसे देश भी बड़े मात्रा में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी एक तीसरा ऑप्शन है, हालांकि उस ऑप्शन को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर उस ऑप्शन को वैल्यू दिया जाता है तो अभी से ही 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर का संभावना समाप्त हो जाएगा। और ये ऑप्शन है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के एयरफोर्स वर्जन, जो कि संपूर्ण रूप से राफेल एयरक्राफ्टों के ही जैसा होगा। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर रद्द होता है तो शायद इंडियन एयरफोर्स इन्हीं एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़े, जिससे कि एक तीसरा एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में बेड़े में होगा और एक नया पैरेलल प्रोडक्शन लाइन के अंतर्गत बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को सालाना दर पे इंडिया में बनाया जा सकेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि AMCA ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में कौन से एयरक्राफ्ट ऐसा है जो कि इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को पूरा भी कर सकता है और तय समय में भी पूरा कर सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में
मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।